नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं रोमन भूगोलवेताओं को लेकर के। तो रोमन भूगोलवेताओं का उद्भव यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ ही यूनान के विचारधारा, विज्ञान और भौगोलिक विचारधारा का भी पतन होने लग गया। यही कारण था कि रोमन विचारधारा का उद्भव हुआ और रोमन विचारधाराओं के उद्भव के साथ ही यानी सबसे पहले जो विद्वान थे वो स्ट्रेबो थे, जिनका जीवन काल जो था वो 64 ईसा पूर्व से लेकर के 24 एडी से आप बोलते हो ईस्वी तक था। यानी बीसी और ये एडी 24 एडी या ईस्वी तक था इनका जीवन काल, जो परीक्षा में कभी पूछा जाता है तो आप स्पष्ट बता पाएंगे 64 ईसा पूर्व से लेकर के 24 ईस्वी तक का इनका काल रहा। ये प्रथम रोमन भूगोलवेता माने जाते हैं और इनकी विचारधारा जो थी यानी इन पर सर्वाधिक प्रभाव किसी का था तो वो यूनानियों का ही था। किनका था? तो यूनानियों का ही सर्वाधिक इन पर प्रभाव था। इसीलिए इन्होंने अपने पुस्तकों, ग्रंथों की जो लेखनी थी या भाषा जो थी, किसको अपनाया? यूनानी भाषा का ही इन्होंने प्रयोग किया। यानी रोमन साम्राज्य के अंदर यूनानी भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम विद्वान थे स्ट्रेबो। ये आपको ध्यान रखना है कि यूनानी भाषा का प्रयोग करने वाले रोमन साम्राज्य के प्रथम भूगोलवेता कौन थे? तो वो स्ट्रेबो थे। स्ट्रेबो ने प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो 17 पुस्तकों की रचना की, जिसे विश्वकोश के नाम से जाना जाता है, भौगोलिक विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो भौगोलिक विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश के नाम से इसे जाना जाता है। भौगोलिक विश्वकोश के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जियोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से इसे जाना जाता है। इंग्लिश में आप कहोगे तो इसे क्या कहोगे? जियोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के रूप में इसे जाना जाता है। विश्व के ये 17 प्रमुख ग्रंथ थे। अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रेबो की भी जो विचारधारा थी, यानी स्ट्रेबो एक ऐसा विद्वान रहा है, आज भी वर्तमान में जो भूगोल के अंदर जो तथ्यात्मक जानकारी हमें मिलती है वो स्ट्रेबो की एक ग्रंथमाला से ही मिलती है। यानी इससे पहले के जो ग्रंथ थे वो लगभग विलुप्त हो चुके थे। आज हमारे पास जो भूगोल से संबंधित जानकारी है वो स्ट्रेबो से लेकर के है। तो आपको ये भी प्रश्न बनता है कि वर्तमान में जो उपलब्ध हमारे पास तथ्य आदि हैं ज्योग्राफी के, वो सभी किसकी देन है? तो स्ट्रेबो के ग्रंथों से ही मिली हुई है। इनसे पहले के जो ग्रंथ थे वो सभी लगभग विलुप्त हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने 43 ग्रंथों की एक माला जो कि अपने हिस्टोरिकल मेमोरीज के रूप में इन्होंने लिखी। यानी 43 पुस्तकों की एक, जो आप इससे कह सकते हो कि एक माला के रूप में इसे हिस्टोरिकल मेमोरीज के रूप में जानी जाती है। इन्होंने प्रस्तुत की या हमारे सामने आई 43 ग्रंथों की माला। परीक्षा दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिस्टोरिकल मेमोरीज जो है वो कितने पुस्तकों का संकलन करता है? तो 43 पुस्तकों का संकलन करता है। भौगोलिक विश्वकोश कितने पुस्तकों का संकलन करता है? तो 17 का करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रेबो के द्वारा भूगोल से संबंधित जो 17 पुस्तकें ये लिखी, इन 17 पुस्तकों में इन्होंने 2 में विश्व ज्ञान के रूप में, 2 पुस्तकों में इन्होंने किसका ध्यान दिया? तो विश्व का और सामान्य भूगोल का दिया। विश्व का और सामान्य भूगोल का दिया। इसके अलावा इन्होंने 8 पुस्तकों में अध्ययन यूरोप का किया। किसका किया? तो 8 पुस्तकों में अध्ययन इन्होंने यूरोप का किया और 6 पुस्तकों में इन्होंने किसका अध्ययन किया? एशिया का किया। किसका किया? एशिया का किया। और 1 पुस्तक में अध्ययन इन्होंने अफ्रीका का किया। किसका किया? अफ्रीका का किया। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि महत्वपूर्ण बात है ये कि 2 में विश्व विवरण और सामान्य भूगोल संबंधित इन्होंने 2 पुस्तकों में अध्ययन किया। 8 पुस्तकों में इन्होंने
यूरोप का वर्णन किया 6 पुस्तकों में इन्होंने, एशिया का वर्णन किया और एक पुस्तक में इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया। यानी स्ट्रेबो की जो 17 पुस्तकें जो भौगोलिक विश्वकोश के नाम से जानी गई और उनमें जो वर्णन हैं वो 2 विश्व अर्थ का सामान्य भूगोल संबंधित थी, 8 यूरोप से संबंधित और 6 एशिया संबंधित और एक अफ्रीका से संबंधित इनकी ये पुस्तकें रही है। इसके अलावा हम बात करें तो ये प्रथम नियतिवादी विचारक माने गए हैं, विश्व के प्रथम नियतिवादी। यानी अन्य भूगोलवेता इन्हें क्या कहते हैं, तो अन्य भूगोलवेताओं ने क्या कहा है, प्रथम नियतिवादी विचारक कहा है, नियतिवादी विचारक कहा है। नियतिवाद से आप समझ रहे हो कि जो कि निश्चयवाद के यानी प्रथम नियतिवादी या निश्चयवादी इन्हें कहा, यानी कहीं ना कहीं ये निश्चयवाद के समर्थक थे, यानी प्राकृतिकवाद या पर्यावरणवाद के समर्थक रहे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी अन्य भूगोलवेताओं ने इन्हें प्रथम नियतिवादी विचारक कहा है। प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि प्रथम नियतिवादी विचारक किसे कहा गया है, तो स्ट्रेबो को कहा गया है। प्रथम नियतिवादी विचारक किसे कहा गया है, तो स्ट्रेबो को कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, तो इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उसमें इन्होंने एटलस और विसुवियस पर्वतमालाओं का अध्ययन किया। यानी एटलस और विसुवियस पर्वतमालाओं के बारे में उन्होंने बताया। एटलस और विसुवियस, एटलस और विसुवियस पर्वतमालाओं के बारे में बताया। और सबसे पहले इन्होंने बताया कि विसुवियस पर्वतमाला जो थी इसको जलता हुआ पर्वत कहा। विसुवियस पर्वतमाला को उन्होंने क्या कहा है, जलता हुआ पर्वत के समान बताया है। क्या बताया विसुवियस पर्वतमाला उन्होंने, तो जलता हुआ पर्वत कहा है। जलता हुआ पर्वत विसुवियस पर्वतमाला को किसने कहा है, तो स्ट्रेबो ने कहा है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि स्ट्रेबो ने ही विसुवियस पर्वतमाला का वर्णन करते हुए विसुवियस पर्वतमाला को जलता हुआ पर्वत की संज्ञा दी है या उसे कहा है। और स्ट्रेबो ने भूगोल और इतिहास के बीच के संबंध को गहरा बताया। यानी ये विद्वान जिसने भूगोल और इतिहास के संबंधों को अत्यधिक गहरा बताया कि इनका एक दूसरे के अंदर अध्ययन किया जाना चाहिए, किया जाता है, इनको अलग किया जाना संभव नहीं है। स्ट्रेबो का ऐसा मानना था कि भूगोल और इतिहास का अध्ययन जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इन्हें अलग करना संभव नहीं है, आसान नहीं है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा मानना किसका था, तो स्ट्रेबो का था। स्ट्रेबो के बारे में सामान्य महत्वपूर्ण कुछ ये जानकारियां थी जो आपको दी गई। महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में एक बार पुनः विचार करते हैं कि स्ट्रेबो जो कि रोमन विचारधारा के प्रथम विद्वान थे, ये वही विद्वान हैं जिन पर यूनानियों का प्रभाव था और यूनानी विचारधारा के अत्यधिक प्रभाव होने के कारण ही इन्होंने अपने ग्रंथमाला में किसका प्रयोग किया, तो यूनानी भाषा का ही प्रयोग किया। इनका जन्म 64 ईसा पूर्व हुआ था, या इसे इंग्लिश में BC बोल सकते हो, और 24 AD या ईस्वी तक इनका ये काल रहा है। इसके बाद हम बात करें तो बात कर ली यूनानियों की विचारधारा के बारे में। इन्होंने 17 पुस्तकों का एक संकलन किया जिनको भौगोलिक विश्वकोश के नाम से या जोग्राफिया एनसाइक्लोपीडिया के नाम से, जोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने 43 पुस्तकों का एक संग्रह बनाया जिसे हिस्टोरिकल मेमोरीज के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आते हैं कि हिस्टोरिकल मेमोरीज में कितने पुस्तकों का संकलित किया गया, 43 का। भौगोलिक विश्वकोश या ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया में कितने पुस्तकों का अध्ययन किया गया, तो 17 का। इन 17 पुस्तकों के बारे में हमने बात की कि 2 पुस्तकों के बारे में विश्व का वर्णन और सामान्य भूगोल के बारे में 2 पुस्तकों में अध्ययन किया गया। उसके आगे की 8 पुस्तकों में इन्होंने यूरोप का वर्णन किया। उसके आगे की 6 पुस्तकों में इन्होंने एशिया का वर्णन किया, और इसके अलावा एक लास्ट की जो थी उसमें इन्होंने अफ्रीका का वर्णन किया। यानी इससे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि इन्होंने
ज़्यादातर यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बारे तक ही इनका जो ज्ञान था या इनके जो विचारधारा थी वो सीमित रही, यानी 3 महाद्वीपों पर इनका प्रभाव या फोकस इनका अधिक रहा। इसके बारे में अपने बात कर सकते हैं। इसके अलावा इनका संबंध जो था भूगोल और इतिहास के संबंध के बारे में उन्होंने बताया कि भूगोल और इतिहास को एक साथ मिला करके पढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं इन दोनों को क्या नहीं कर सकते, हम इनको अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार की जानकारी है वो स्ट्रैबो के द्वारा दी गई। स्ट्रैबो को अन्य भूगोलवेताओं ने प्रथम नियतिवादी विचारक भी कहा है। प्रथम नियतिवादी विचारक अन्य भूगोलवेताओं के द्वारा स्ट्रैबो को कहा गया है। इसके अलावा एटलस और वेसुवियस पर्वतमालाओं का वर्णन या अध्ययन भी स्ट्रैबो की पुस्तकों में देखने को मिलता है और स्ट्रैबो ने वेसुवियस पर्वतमाला को जलता हुआ पर्वत कहा है। ये प्रमुख तथ्य है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्व रखता है कि एटलस और वेसुवियस पर्वतमाला का अध्ययन किया किसने, तो स्ट्रैबो ने। वेसुवियस पर्वतमाला का वो जलता हुआ पर्वत किसने कहा, तो स्ट्रैबो ने। काफ़ी बार ये प्रश्न आता है कि वेसुवियस पर्वतमाला को जलता हुआ पर्वत किसने कहा है, तो आप याद रखें स्ट्रैबो को कहा जाता है। स्ट्रैबो एक रोमन भूगोलवेता थे प्रथम और कहीं ना कहीं विचारधारा से प्रभावित थे। प्रथम इन्हें नियतिवादी कहा गया है। इन्होंने ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया व हिस्टोरिकल मेमोरीज इनके प्रमुख ग्रंथमाला है पुस्तकों की, जिसमें हिस्टोरिकल मेमोरीज है वो 43 ग्रंथों का संग्रह है और ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया है वो 17 पुस्तकों का अध्ययन है, जिसके अंदर 2 पुस्तकों में विश्व का भूगोल और सामान्य भूगोल का अध्ययन किया गया है। 8 पुस्तकों में आगे के यूरोप का, 6 पुस्तकों में एशिया का और 1 पुस्तक में किसका अध्ययन किया गया है, तो अफ्रीका का किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपके सामने पेश किए गए। अगला जो रोमन भूगोलवेता है वो कौन सा है, तो वो प्लिनी है। कौन है, तो प्लिनी है। उसके बारे में अपने एक ही प्रश्न बनता है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि प्लिनी की एक पुस्तक आती है, कौन सी, हिस्टोरिकल नेचुरलिस, हिस्टोरिया नेचुरलिस एक पुस्तक आती है प्लिनी की। किसकी, तो प्लिनी की एक पुस्तक है हिस्टोरिकल नेचुरलिस पुस्तक आती है, जिसका जन्म जो है इनका 27 से लेकर के 27 AD से लेकर के 79 AD तक इनका जीवन काल रहा है, यानी ईस्वी की बात कर रहा हूँ। प्लिनी के जीवन काल की मैंने बात की कि 27 AD से लेकर के 79 यानी 79 AD तक ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा है। एक ही प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है, हिस्टोरिया नेचुरलिस बनता है। क्या बनता है, हिस्टोरिया नेचुरलिस, जो कि महत्वपूर्ण पुस्तक रही है इनकी। तो इस पुस्तक के बारे में काफ़ी बात पूछा जाता है। हिस्टोरिया नेचुरलिस, इस पुस्तक के बारे में आपको अच्छे से याद करना है कि प्लिनी की है। प्लिनी का जीवन काल 27 ईस्वी से लेकर के 79 ईस्वी तक के है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे के जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है टोलमी के बारे में और पोम्पोनियस मेला के बारे में अगले वीडियो में हम अध्ययन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।